अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं हूँ सैयद सिकंदर रिज़वी। फ़ज़ाइल माह रमज़ान में खुश आमदीद। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में से एक ऐसा वाक़या बयान करना चाहता हूँ जिसमें रोज़े की अहमियत और फजीलत का अंदाज़ा होगा। तो वो वाक़या कुछ यूँ है। रमज़ानुल मुबारक का महीना था। एक ऐसी खातून जो रोज़े की पाबंद तो थी, उसने सहरी का इंतज़ाम किया। बहुत दिलचस्पी से, बड़े खुशू खुजू के साथ उसने रोज़ा भी रख लिया। बहुत खुशू खुजू के साथ रोज़ा रखकर अपने दिन भर के कामों में मसरूफ़ हो गई। किसी काम में उसको अपनी कनीज़ पर गुस्सा आ गया तो वो अपने जज्बात पर काबू ना रख सकी। उसे बेसाख्ता उसको गालियां देने लगी, उसको बुरा भला कहने लगी। जिस तरह हम ज़माने के अंदर देखते हैं कि घरों में हमें कोई अगर मुलाजिम कोई बुरे काम करे या वक्त पर काम ना करे तो हम बेसाख्ता उसको कुछ बुरे अल्फाज कह देते हैं। उसी तरह उस औरत ने अपनी कनीज़ के साथ उसको बहुत बुरा भला कहा, उसको गालियां दी, उसको बहुत वो अल्फाज बयान किए, वो अल्फाज उसको पुकारे जो उसकी हित्तक के इज़्ज़त तक कर दी। ऐन उसी वक़्त आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल खुदा उसकी गली से गुजर रहे थे और उन्होंने उसकी गालियां सुन ली, उसके वही अल्फाज सुन लिए। जब वो अल्फाज सुन लिए तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अपनी अगली मंजिल पर पहुंचना था उसको तर्क कर दिया और उसको दक्कुल बाब किया। उसके घर में तशरीफ़ ले गए, खाना मंगवाया और उसे कहा इसे खाओ। जब कहा ना कि खाना खाओ, वो हैरत ज़दा हो गई। माह रमज़ान के रोशन दिन में साहिब शरीयत नबी इसको खाना खाने का कैसे कह सकते थे। लिहाजा वो झट से बोली कि इन्नी साइमतुन या रसूलल्लाह, मेरा तो रोज़ा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसकी ज़ुबान से ये सुना कि मैं तो रोज़ादार हूँ तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम कैसी रोज़ादार हो जबकि अभी तुम अपनी कनीज़ को गालियां दे रही थी। रोज़ा सिर्फ खाने पीने से इज्तनाब का नाम नहीं है। ये सुनकर वो बहुत परेशान और अफसुर्दा सी हो गई और सोचने लगी ना जाने उसके कितने ही ऐसे रोज़े हैं जिनमें वो फ़कत खाने पीने से इज्तनाब करती रही है मगर अपनी ज़ुबान को काबू में ना रखा और खिलाफ शरीयत इस्तेमाल किया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो जो कनीज़ थी उसकी गुफ्तगू अभी जारी ही थी, लेकिन आइए एक लम्हा रुक कर अपनी तवज्जो इस तरफ मबजूल करते हैं। क्या रोज़े के बारे में हमारा नज़रिया और हमारा फोकस इस औरत की तरह खाने और पीने की हद तक है? माह रमज़ान में हमारी ज़िंदगी और हमारे घर में आने वाली तब्दीली कहीं सिर्फ खाने पीने के औकात में मुनहसर होकर तो नहीं रह गई, या फिर रोज़ा रखने से हमारी सोच के दरीचे, हमारे ख्याल के जाविये और हमारा अमल के तौर तरीके बदल रहे हैं? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस औरत के चेहरे पर शर्मिंदगी और नदामत को बरमला महसूस कर रहे थे। इसलिए उन्होंने अपनी गुफ्तगू जारी रखी और इसको समझाते हुए फरमाने लगे, कहा ए कनीज़े खुदा, अल्लाह ने रोज़े को खाने पीने से इज्तनाब करने के साथ साथ दीगर कौली और फेली बुराइयों से भी महफूज रखने का हुक्म दिया है जिनको इंजाम देने की सूरत में रोज़ा बाकी नहीं रहता। अब ज़रा देखते हैं कि रोज़ा का लफ्ज़ खुद भी इसी मानी पर दलालत करता है जिसकी तरफ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहनुमाई फरमाई है। लफ्ज़ सौम या सयाम का उर्दू तर्जुमा है जिसका मानी है किसी चीज़ से रुक जाना, ठहर जाना, बाज रहना। रोज़ा से मुराद तलुए फजर से लेकर अज़ान मगरिब तक उन तमाम कामों से इज्तनाब करना है। मुब्तलाते रोज़ा कहलाते हैं। इस बुनियाद पर साइम यानी रोज़ादार ऐसा शख्स है जो ज़ब्ते नफ्स करते हुए अपने आप को गलत रास्तों से रोक ले।
نفس کو اپنے قابو میں لے کر اللہ کی حدود کا پابند بنا دے۔ یا بار الہ ہمیں اپنے اس روزے کو، جو اس روزے کی اہمیت کو سمجھتا ہے، ہمیں قولی اور فعلی وہ ہر برائی سے بچا جو یا بار الہ تو نے مبتلات قرار دیے ہیں۔ یا بار الہ ہمیں ایسی اس عورت جیسا نہ بنا جو روزہ تو رکھتی ہے لیکن اس کا احترام نہیں کرتی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ انشاءاللہ ایسے ہی واقعات کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔